तो आज का जो हमारा स्टीम इंजीनियरिंग में टॉपिक है, दिस इज आवर रीजनरेटिव वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल। तो उससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए थे, उन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रीहीट साइकिल पढ़ा था, आइडियल रीहीट साइकिल पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल रीहीट साइकिल देखा। उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी करा किसके बारे में, रीहीट रीजनरेटिव साइकिल के बारे में, कि कैसे हम हमारे साइकिल के अंदर रीहीटिंग और रीजनरेशन दोनों को यूज कर सकते हैं। और आज हम लोग एक ऐसे साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लो प्रेशर स्टेजेस के अंदर है ना, काफी ज्यादा यूजफुल है। बेसिकली लो प्रेशर स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम जनरेट होती है ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हीट वाटर। ओके, कि लो स्टेजेस के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, वाटर जनरेट हो जाता है। वाटर जनरेट होने का मतलब क्या है, इसको देखो कुछ टाइप से समझ सकते हो तुम, कि मान लो कि मेरे पास में कुछ टीएस डायग्राम के अंदर बात करते हैं कि ये मेरे पास में टीएस डायग्राम है। इनिशियली मेरे पास में कुछ प्रेशर था यहाँ पर, यहाँ से हम लोग आए लो स्टेज के अंदर। अब ये हम किसके अंदर आ गए हैं, हमारे पास में वेट जोन के अंदर एंटर कर गए। तो इस वेट जोन के अंदर एंटर करते ही हमारे पास यहाँ पर स्टीम जो सुपर हीटेड स्टेट में थी, ठीक है, ये सुपर हीटेड स्टीम किस में कन्वर्ट हो गई है, हमारी वेट स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। मतलब इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया है, वाटर इन्वॉल्व हो गया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें से वाटर को बाहर निकाल दें। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ इतना सा कि वाटर को हम लोग इसमें से क्या कर दें, बाहर निकाल दें। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस वाटर को बाहर निकालना है इन द लोअर स्टेजेस में। तो इसके लिए हम जिस साइकिल का यूज करते हैं, उस साइकिल को नाम दिया गया है वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल। और इस वाटर का यूज हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, हमारे फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए कर रहे हैं। तो इसको अगेन हमने क्या कह दिया, रीजनरेटिव, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हमारे फीड वाटर को प्री हीट कर रहा है। फीड वाटर क्या हो रहा है, हमारा प्री हीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द रीजनरेटिव। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा हाई टेम्परेचर पे वाटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटिंग कॉलम्स के थ्रू अलग कर रहे हैं। तो इस वजह से इस सेपरेटिंग कॉलम्स, इस वजह से इसको हम लोगों ने क्या बोला है, रीजनरेटिव वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल बोला हुआ है। देखो आओ इस साइकिल को समझते हैं कि कैसे ये साइकिल वर्क कर रहा है। ठीक है, इस साइकिल को समझने के लिए आपके सामने एक लेआउट डायग्राम बना हुआ है। इस लेआउट डायग्राम के अंदर हमारे पास बॉयलर है। इस बॉयलर से हमने क्या करा, 1 kg ऑफ स्टीम जनरेट करी, जिसकी एंथैल्पी हमने मान ली कितनी, H1। यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टरबाइन को अलग अलग करके इसलिए दिखाया क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि इसमें क्या है, लोअर स्टेजेस आ रही हैं। ये टरबाइन हमारी हाई प्रेशर पर है और ये दोनों टरबाइन हमारी है ना लो प्रेशर स्टेजेस के ऊपर बनी हुई टरबाइन है। ठीक है, फर्स्ट वाली हाई प्रेशर पे, सेकंड एंड थर्ड वाली लो प्रेशर स्टेजेस के ऊपर बनी हुई टरबाइन। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1 kg स्टीम हमने कहाँ भेजी है, सेकंड स्टेज के अंदर भेजी है, फर्स्ट स्टेज के अंदर भेजी। इसने क्या करा, वर्क डन ऑप्ट करा। वर्क डन ऑप्ट करेंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन करेंगे तो क्या होगा, इसकी एंथैल्पी लॉस होगी। एंथैल्पी लॉस होगी तो क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और हमारी स्टीम कुछ लिक्विड स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड स्टेज के अंदर से मान लेते हैं कि 1 kg में से कुछ x2 डैश अमाउंट जो था वो क्या था, हमारे पास में ड्राई था। कितना अमाउंट ड्राई था, सिर्फ x2 डैश अमाउंट ड्राई था। x2 क्या होता है, एक ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो कि परसेंटेज में ली जाती है। तो 1 kg का x2 डैश अमाउंट मतलब 1 इंटू x2 डैश, इतना अमाउंट तो हमारे पास में ड्राई था। इस ड्राई अमाउंट को तो हमने क्या करा, इस ड्राई अमाउंट को हमने कहाँ भेज दिया, हमारी सेकंड स्टेज के अंदर भेज दिया। यहाँ पर कितना, x2 डैश। और रिमेनिंग जो अमाउंट था, वो रिमेनिंग अमाउंट क्या था हमारे पास में, वो रिमेनिंग अमाउंट था वाटर। 1 kg में से x2 डैश आगे भेज दिया तो कितना बचा, 1 माइनस x2 डैश। इतना क्या है मेरे पास में, वाटर है। इस वाटर को मैंने इन सेपरेटिंग कॉलम के थ्रू क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। और फिर इसकी मिक्सिंग करी हमने। मानो कि किस वह कितना अमाउंट निकला, 1 माइनस एक्स डैश किस इंथैल्पी पे आया, HF2 पर। यहाँ से जो हमारे पास में रीजनरेट फीड वाटर आ रहा था, उस फीड वाटर के साथ में यहाँ पर क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। और मिक्स होने के बाद में इसकी इंथैल्पी इंक्रीज हो गई और इंथैल्पी इंक्रीज होकर कहाँ पर भेज दी हम लोगों ने, बॉयलर के पास में भेज दी। ठीक है, बस तो बड़ा क्लियर।
कि फर्स्ट स्टेज से हमने इसको क्या करा, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जब सेकंड स्टेज पे जा रहा है तो किस स्टेज के अंदर जा रहा है, ये सेकंड के अंदर ड्राई में जा रहा है। देखो इसके है ना, इस एचएस डायग्राम से समझो इसको, एचएस को उसी के साथ में बनाते हैं वहां पर, यहीं पर इसको इसके एचएस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा समझना, नहीं समझ में आया तो हाथों हाथ पूछना कि सर क्या कर दिया, ये समझा दो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एचएस को बना रहा हूँ। हमारे पास में इनिशियली हमने माना कि जब ये स्टीम 1 kg कहां पर जा रही थी, इस टरबाइन नंबर 1 में जा रही थी, तो इस टरबाइन नंबर 1 के अंदर हमारी स्टीम कैसी है, सैचुरेटेड है। तो इनिशियली हम लोग कहां पर थे, किसी सैचुरेशन स्टेज पे थे। यहां से हमने वर्क डन किया किसी पॉइंट नंबर 1 से लेकर 2 तक, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, 1 से 2 तक क्या हो गया, वर्क डन हो गया। कितने केजी स्टीम थी हमारे पास में, 1 kg स्टीम थी। यहाँ पर कुछ इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कितना था, x2 डैश, कितना था, x2 डैश। अब क्या करा हम लोगों ने, यहाँ से सेपरेशन के अंदर x2 डैश अमाउंट को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के कहां पर भेज दिया, इसको वापस से वाटर के अंदर भेज दिया। सेकंड स्टेज में कब भेजेंगे, जब ये क्या हो जाएगा, वापस से ड्राई हो जाएगा। मतलब 1 2 और ये पॉइंट हो गया 3, मतलब जब ये एंटर कर रहा है किसी पॉइंट 3 पे, तो थर्ड पॉइंट कहाँ आ रहा है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर के ऊपर, वो कहाँ चला गया, हमारी सैचुरेशन लाइन के ऊपर चला गया। फिर 3 से लेके 4 तक कितना अमाउंट जा रहा है, ये x2 डैश, कितना केजी अमाउंट जा रहा है, x2 डैश। 3 से लेकर किसी पॉइंट 4 तक वापस से हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम ने वर्क डन किया, x2 डैश kg ऑफ स्टीम ने क्या करा, वर्क डन किया। फिर जैसे ही हम पॉइंट 4 पे पहुंचे, यह पॉइंट 4 पे आए, 4 पे आए तो हम लोगों ने इसमें से कुछ x3 डैश अमाउंट हमको क्या मिला कि ये कैसा है, ड्राई है। कितना है, x3 डैश ड्राई है। कितने का x3 डैश है, x2 डैश का x3 डैश परसेंट तो हमारे पास में ड्राई है। इसको हमने कहा भेज दिया, थर्ड स्टेज के अंदर भेज दिया। x2 डैश का x3 डैश हमने ना थर्ड स्टेज के अंदर भेज दिया। मतलब अगर इस लाइन को आगे प्रोसीड करवाओगे तो यहाँ से वापस से ये ड्राई होगा कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, स्टेज नंबर 4। मतलब आपकी हर बार जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस सैचुरेशन लाइन से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो वर्क डन हो रहा है हर बार कहां से हो रहा है, इस सैचुरेशन लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर 4 से लेके हमने क्या कराया, इसको वापस से वर्क डन करवा दिया। बोले सर इसको वापस से आप है ना सेपरेट ड्रॉ करें और उसके थ्रू समझाएं, ऐसा। चलो इसको है ना, इसको ड्रॉ ही करके देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम बॉयलर बना देते हैं और यहाँ पर हम इसका एचएस डायग्राम बना देते हैं, दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे। बॉयलर से हमने क्या करा, 1 kg ऑफ स्टीम बाहर निकाली। ये लेट सपोज कि ये स्टीम कैसी थी, सैचुरेटेड थी, और ये कहाँ एंटर करी, किसी टरबाइन 1 के अंदर एंटर करी। ठीक है, ये टरबाइन फर्स्ट है, टरबाइन फर्स्ट के अंदर एंटर करी किसी पॉइंट 1 के ऊपर। मतलब हमारे पास जो इनिशियल स्टेज थी, ये सैचुरेशन स्टेज, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया, जहां पर इसने क्या करा, एंटर किया टरबाइन ने। 1 से लेके पॉइंट 2 तक तो इसने क्या करा, वर्क डन कर लिया। 1 से लेके किसी पॉइंट 2 तक यहाँ पर कुछ प्रेशर P1 था और यहाँ पर कुछ प्रेशर P2 है। तो 1 से लेके पॉइंट 2 तक तो इसने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई। ये पॉइंट मैं 2 मार्क कर देता हूँ। बट हमने क्या करा, इसके अंदर से ना देखा कि कितना केजी ऑफ स्टीम ड्राई है, मेरी x2 डैश kg ऑफ स्टीम ड्राई। कितनी स्टीम ड्राई है, x2 डैश kg ऑफ स्टीम ड्राई है। तो ये जो x2 डैश kg ऑफ स्टीम थी, ये देखो यहाँ पर से जो x2 डैश kg ऑफ स्टीम थी, उस x2 डैश को तो हमने कहाँ भेज दिया, अगले चैम्बर के अंदर भेज दिया। ठीक है, अगले चैम्बर के अंदर भेजने का मतलब कि यहाँ से हमने कॉलम के थ्रू इसको बाहर निकाला और इस x2 डैश को हमने कहाँ भेज दिया, अगली टरबाइन के पास में भेज दिया। कितनी भेजी, x2 डैश। और बची हुई स्टीम को इस सेपरेशन कॉलम के अंदर हमने रिमूव करा
और रिमूव करने के बाद में मिक्सिंग कर दिया। यहाँ पर हमने ना अलग अलग बेफल प्लेट्स लगा रखी है ताकि इसके अंदर से क्या हो सके, वाटर अलग कर सके। कितना वाटर अलग करा हम लोगों ने, 1 माइनस x2 डैश। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मार्क किया इसलिए हमने एंथैल्पी दे दी HF2। तो अगर आपने इसके अंदर से x2 डैश अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाल दी, वो कहाँ मिलेगा मुझे कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक लाइन जा रही होंगी, आपको बताई थी ना कॉलम के अंदर की है ना, कौन सी आपके फ्रैक्शनल उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है। तो x2 डैश बाहर निकाल दिया तो हमारी स्टीम वापस से क्या हो गई, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि वो एंथैल्पी बढ़कर अब कहां पर आ गई है, वापस से हमारी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आ गई है, पॉइंट नंबर 3। तो ये जब एंटर कर रहा है पॉइंट नंबर 3 पर, तो हमारी स्टीम वापस से कैसी है, सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो ये जो लो स्टेज है सेकंड वाली, इस लो स्टेज के अंदर हमारे पास में क्या जनरेट नहीं होगा, इरोजन कोरोजन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, फिर थर्ड के अंदर कितनी स्टीम भेजी हम लोगों ने, यहाँ पर थी 1 kg, यहाँ पर कितनी थी 1 kg। यहाँ से x2 डैश अमाउंट हम लोगों ने कहा भेजा है, सिर्फ यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 3 से 4 तक हमारी स्टीम क्या करेगी, वर्क डन करेगी। 3 से लेके 4 तक वर्क डन करी, मान लेते हैं कोई प्रेशर P3 तक वर्क डन कर रही है ये। मान लेते हैं ये किसी प्रेशर P3 तक वर्क डन किया इसने। इनिशियली कुछ प्रेशर P1 था, यहाँ पर प्रेशर P2 मार्क कर दिया, यहाँ हमने प्रेशर P3 ले लिया, और ये हमारी जो सैचुरेशन लाइन है ये कुछ इस टाइप से जा रही है। ठीक है, 3 से हम लोग आ गए कहाँ पर, 0.4 तक, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 4 पे वापस से सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज करा कि यहाँ पर से हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि इसमें से वापस से जितना ड्राई पार्ट है उसको बाहर निकाल देंगे, और जो ड्राई नहीं है, जैसे ड्राई नहीं है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे और उसको वापस कहाँ भेज देंगे, दूसरी टरबाइन के अंदर। अब इसके अंदर फ्रैक्शन अमाउंट बोला हमने x3 डैश % ड्राई था, यहाँ पर इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, x3 डैश। किसका x3 डैश है, ये x2 डैश का। किसका x3 डैश है, ये x2 डैश का। अगर x2 डैश का ये x3 डैश है तो देखो एक बहुत सिंपल सी टर्म है कि x2 डैश इंटू x3 डैश, इतना ड्राई है, कितना ड्राई है, x2 डैश इंटू x3 डैश। तो यहाँ पर अगली टरबाइन में कितना जाएगा मटेरियल, x2 डैश x3 डैश, ये हमारी टरबाइन नंबर 3। और फिर इसके बाद में हम कहाँ भेज देंगे इसको, कंडेंसर के अंदर भेज देंगे। मतलब अगेन हम लोग है ना पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमने टरबाइन नंबर 3 के अंदर भेजा, पॉइंट नंबर 5 कहाँ मिलेगा मुझे, इस सैचुरेशन टेबल पे मिलेगा, सैचुरेशन लाइन पे। यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे, और वर्क डन करने के बाद में किसी प्रेशर के ऊपर, लेट्स सपोज दिस प्रेशर इज P4, इस प्रेशर P4 पे इसको हम एग्जॉस्ट करके कहाँ पर डाल देंगे, हमारे कंडेंसर में डाल देंगे। कंडेंसर के बाद में ये यहाँ पर से वर्क स्टार्ट हो रहा है इसका। और ये यहाँ पर मिक्सिंग होके इसके अंदर चला जाएगा। मान लो कि यहाँ पर एंथैल्पी HF2 है, यहाँ पर एंथैल्पी HF3 है, यहाँ एंथैल्पी HF6, और कितना कंडेंस हो जाएगा, अगेन 1 kg के ऊपर ये बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रोसेस बन गया, 5 से 6। अगर ये प्रोसेस आइडियल है तो ये इसको फॉलो करेगा, अगर ये प्रोसेस आइडियल होने की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो 1 से 2 पे जाने की जगह कहाँ जाएगा, 1 से 2 डैश पे जाएगा। 3 से 4 जाने की जगह कहाँ पे जाएगा, 3 से 4 डैश जाएगा। एंड 5 से 6 फ्लो करने की जगह कहाँ फ्लो करेगा, 5 से 6 डैश फ्लो करेगा। तो होप सो तुमको है ना ये इसका HS डायग्राम जो है वो समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर x2 डैश x3 डैश अमाउंट इससे बाहर निकल गया तो यहाँ पर कितना आएगा, टोटल कितना आ रहा था, यहाँ पर टोटल आ रहा था x2 डैश, उस x2 डैश में से कितना ड्राई है, x2 डैश x3 डैश, तो यहाँ पर कितना रहेगा इस एरिया के अंदर, यहाँ पर रहेगा x2 डैश में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 डैश x3 डैश। तो x2 डैश अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस x3 डैश हमारे पास अमाउंट कहाँ पर निकल रहा है, इससे बाहर निकल के कहाँ जा रहा है, इस चैम्बर के अंदर जा रहा है। तो आओ इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। आओ इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। देखो इक्वेशंस, यहां पर देखो ये एक नोडल बन रहा है, एक नोडल ये बन रहा है, एक नोडल ये बन रहा है। मान लो कि इसको हमने बोल दिया जंक्शन 2 एंड दिस इज कॉल्ड द जंक्शन 1।
जंक्शन 2 के लिए इक्वेशन लिखो, कितनी एनर्जी इन कर रही है और कितनी एनर्जी आउट हो रही है। Write down the equation for the junction 2. How much एनर्जी एंटर कर रही है और कितनी एनर्जी है ना आउट हो रही है। देखो यहाँ पर लिखा है जंक्शन 2 के लिए कि हमने ना कितने एनर्जी एंटर करवाई है, x2 डैश एग्जिस्ट कर रही है और एंटर क्या कर रहा है, x2 डैश x3 डैश HF4। देखो x2 डैश x3 डैश एंटर कर रहा है एट द एंथैल्पी HF4, x2 डैश 1 माइनस x3 डैश एंटर कर रहा है एट द एंथैल्पी HF3 और कितनी बाहर निकल रही है, x2 डैश बाहर निकल रही है एट द एंथैल्पी HF5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x2 डैश HF5 इज इक्वल्स टू x2 डैश x3 डैश HF4 प्लस x2 डैश 1 माइनस x3 डैश HF3। ठीक है, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, HF5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x2 डैश की वैल्यू हमको मॉइलर चार्ट देगा, HF3 की वैल्यू हमको स्टीम टेबल देगी, HF4 की वैल्यू हमको स्टीम टेबल देगी, x3 डैश हमको मॉइलर चार्ट देगा। तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, HF5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें जंक्शन 1 की, तो जंक्शन 1 के लिए इक्वेशंस क्या होंगी, इसके ऊपर इन क्या कर रहा है, इन कर रहा है 1 माइनस x2 डैश, इस पे इन क्या हो रहा है, इन हो रहा है 1 माइनस x2 डैश HF2 प्लस x2 डैश HF5 और आउट कितनी हो रही है, एनर्जी HF6। ये हमारी जंक्शन 1 की इक्वेशन जनरेट होके आएगी। व्हाट इज द हीट एडिशन इन दिस साइकिल, what is the heat addition in this cycle, बोलो। हीट सप्लाइड हो रही है सर इसमें H0 माइनस HF6 इक्वल टू H1 माइनस HF6। ठीक है, हमने H0 का यूज नहीं किया, H1 का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग डायरेक्ट ही बोल देंगे दैट इज H1 माइनस HF6। वेरी गुड, ठीक है वीरेंद्र, अच्छा है। अगर हम बात करें किसके बारे में, वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन के लिए हमको किसको देखना है, उस HS कर्व में ड्रॉ करी गई या तो स्ट्रेट लाइन को या फिर जो प्रैक्टिकल साइकिल है तो इस टाइप की लाइन को, इनको देख लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस पे थ्रू वर्क डन मिल जाएगा, कितना वर्क डन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उससे क्या निकाल सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर इज द इक्वेशंस कि हीट सप्लाइड कितनी हो रखी है, H1 माइनस HF6 हो रखी है। जंक्शंस के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि कितनी एनर्जी इक्वेशंस हमारे पास में आ रही है। और वर्क डन की बात करो तो देखो यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक आ गए हम लोग, 2 डैश तक आ गए, तो H1 माइनस H2 डैश। फिर हम लोग कहाँ गए, 2 डबल डैश से कहाँ पर आए, 3 डैश के ऊपर आए, तो x2 डैश S2 डैश माइनस S3 डबल डैश। फिर कितना अमाउंट था यहाँ पर, 3 डबल डैश के ऊपर हमारे पास अमाउंट था x2 डैश x3 डैश, तो 3 डबल डैश से 4 डैश के ऊपर आएंगे, तो S3 डबल डैश माइनस H4 डैश। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या लिख दी, इसकी थर्मल एफिशिएंसी लिख दी, दैट इज द वर्क डन बाय द टरबाइन अपॉन हीट एडिशन। करेक्ट है, किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज आस्क। सर दोबारा से वर्क डन समझना दिए। ठीक है, सुनो, देखो वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस HS कर्व के अंदर आइडियल और एक्चुअल लाइंस को प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो देखो आइडियल लाइन कौन सी है और एक्चुअल लाइन कौन सी है। अगर मेरा साइकिल आइडियल होता तो मेरी प्रोसेस जाती 1 से 2 पर जाते, फिर हम लोग 2 डबल डैश से 3 पे जाते, फिर 3 डबल डैश से 4 पे जाते, अगर आइडियल साइकिल होता तो हम है ना हमारा वर्क डन क्या लिखते, वर्क डन लिखते H1 माइनस H2 क्योंकि 1 kg स्टीम है, प्लस 2 डबल डैश पे कितने kg स्टीम थी हमारे पास में, x2
डैश kg स्टीम थी, और फिर लिखते हैं हम लोग H2 माइनस H3 प्लस, फिर 3 डबल डैश पे जाते हैं, 3 डबल डैश से X2 डबल डैश X2 डबल डैश X3 डबल डैश, फिर कहाँ आते हैं 3 डबल डैश से H1 माइनस H2, H2 डबल डैश माइनस H3 एंड H3 डबल डैश माइनस H4, अगर ये आइडियल साइकिल होता तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। और प्रैक्टिकल साइकिल है, तो प्रैक्टिकल साइकिल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल साइकिल के अंदर हमने ये किया कि ये जो आइडियल साइकिल था ये इनको फॉलो नहीं करते हुए ये किसको फॉलो कर रहा था, ये फॉलो कर रहा है किसको, 1 से 2 डैश को, 2 डबल डैश से 3 डैश को एंड 3 डबल डैश से लेकर 4 डैश को, ठीक है। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, एंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ, H1 माइनस H2 डैश, कितना हुआ H1 माइनस H2 डैश, जिसको मैंने यहां मेंशन कर दिया। H1 माइनस H2 डैश कितनी केजी स्टीम थी, यहाँ पर 1 केजी स्टीम थी, तो 1 को मल्टीप्लाई करें या नहीं करें डजेंट मैटर, ओके। फिर हमारे पास में कितना अमाउंट ऑफ स्टीम हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेज पे भेजा, यहाँ पर 2 डैश डबल डैश पे, दैट इज द X2 डैश अमाउंट स्टीम है, कितना ड्रॉप हुआ, H2 डबल डैश से H3 डैश तक ड्रॉप हुआ, तो हमने लिख दिया H2 डबल डैश माइनस H3 डैश। फिर हम जब 3 डबल डैश की स्टेज के ऊपर गए तो हमको कितनी स्टीम थी, X2 डैश X3 डैश स्टीम थी, और कितना ड्रॉप हुआ, H3 डबल डैश माइनस H4 डैश। तो जो ये मैंने रेड में लिखी है ये किसके लिए है, ये आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आइडियल के लिए ये है जो रेड से लिखा हुआ है, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो किसके लिए है, वो प्रैक्टिकल केस के लिए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इस स्टेज की बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास में जितनी बार भी स्टीम कहां जा रही है, टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है। देखो जब स्टार्टिंग में बात करी तो हमारी स्टीम कैसी एंटर कर रही है, सुपरहीटेड, ठीक है। जब बाहर निकली तो ये कैसी हो गई, वापस से वेट हो गई। इसमें से हमने क्या करा, वाटर को बाहर निकाल दिया, जैसे वाटर को बाहर निकालोगे तो स्टीम वापस कैसी हो गई, सैचुरेटेड। तो सेकंड स्टेज पे जब टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है तो वापस कैसे स्टेज में जा रही है, ये सैचुरेटेड में जा रही है। वर्क डन किया तो वापस किस में कन्वर्ट हो गई, वेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसके अंदर से हमने फिर क्या करा, वाटर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दिया। अगर हमने वाटर को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दिया तो वापस से स्टीम हमारे पास जब थर्ड स्टेज के अंदर टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है तो कैसी जा रही है, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर जा रही है। मतलब ऑन ईच एंड एवरी टाइम आवर स्टीम इज सैचुरेटेड व्हेन enter into the turbine. That's why we are saying that the erosion and corrosion problems in the low stage turbine by the help of the regenerative water extraction cycle can be eliminated. Hope so it is clear. जी सर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो ये ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल को समझते हैं। आरटीओ आपसे पूछता है कि ना राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वाटर एक्सट्रैक्शन साइकिल, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस साइकिल को बताना है और अपने वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है और लास्ट में ये इक्वेशंस मेंशन करनी है। एचएस डायग्राम पे है ना अच्छा खासा फोकस करना, क्योंकि जब तुम इसका न्यूमेरिकल करोगे तो उस एचएस डायग्राम को ड्रॉ करोगे, ठीक है। बिना ड्रॉ करे उस एचएस डायग्राम के आपके काम नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,